हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बेसिक कुर्ता कैसे कटिंग करना है और स्टिचिंग करना है वो सिखा रही हूँ। अभी तक हमने अलग अलग बॉडी ग्राफ सीखे हैं। इसमें हमें बेसिक बॉडी ग्राफ यूज़ करके ये कटिंग कैसे करना है वो दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने एक बेसिक स्लीव भी लिया है। अगर फ्रॉक करना है तो मैं बॉडी सिर्फ कट करके नीचे कोई भी घेरा लगा दूँगी, जैसे कोई भी स्कर्ट, जैसे अम्ब्रेला स्कर्ट या गैदर्स वाला स्कर्ट, ऐसे अलग अलग घेरे लगा सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुर्ती सिखा रही हूँ। समझो आपके पास ये कपड़ा है 2 मीटर। पहले आपको ये यहाँ से ऐसे फोल्ड डालना है। यहाँ जो है 1 मीटर 2 मीटर ऐसे लंबाई में कपड़ा है और ये जो है विड्थ में कपड़ा है। तो विड्थ में कपड़ा है वहाँ ऐसे आपको फोल्ड डालना है लंबाई में ही। हमेशा गारमेंट जो भी कटिंग होता है वो लंबाई में कटिंग होता है। तो इसमें हमें बैक एक साइड और एक साइड फ्रंट करना है। इसके लिए मैं यहाँ से फिर से एक फोल्ड और डालूँगी। ऐसे ये मैंने फोल्ड डाल के लिया है और यहाँ पिन अप भी किया है, इधर पिन लगा के, यानी कि ये फिक्स हो जाएगा कपड़ा। तो ऐसे ही मैंने इसका फोल्ड डाल के लिया है। अभी इसके ऊपर मैं जहाँ ये फोल्ड है, ये जो यहाँ जो फोल्ड आया है, तो यहाँ हमें बेसिक ब्लॉक जो है हमारे पास वो ड्रॉ करके लेना है। ये बेसिक ब्लॉक है हमारा। इसमें बैक और फ्रंट दोनों ब्लॉक हम इस तरह से ड्रॉ करके लेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ से इसके नीचे सीट लेंथ 7 इंच पे डालना है। जैसे मैं ये रखूँगी, इसके नीचे मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी और ये जो 7 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ मैं ये जो है सीट राउंड का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंचेस करूँगी और ये इस तरह से जोड़ दूँगी। अगर आपको स्ट्रेट कट चाहिए तो ये जितना है उतना ही इधर डाल के मार्क करूँगी और ऐसे जोड़ूँगी। अगर कोई हेल्दी है या एजेड है, उनके लिए थोड़ा फैला हुआ चाहिए, तो यहाँ आप 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से ए लाइन शेप भी दे सकते हो। तो ये इस टाइप से ये मैं बेसिक कुर्ता कैसे कटिंग करना है वो दिखाती हूँ इसमें। अभी पहले मैं बैक ड्रॉ करके लेती हूँ। इसमें हम गला ड्रॉ करेंगे नहीं, सीधा ही कटिंग करेंगे। गला हम कैनवास के ऊपर कैसे कटिंग करना है वो दिखाते हैं। यहाँ से नीचे 7 इंच लेते हैं। ऊपर से आप सीट लेंथ का भी मार्किंग कर सकते हो 21 के ऊपर। उसके बाद यहाँ सीट राउंड का चौथा हिस्सा 9 इंच और प्लस 2 इंच यहाँ से मैंने ये जोड़ा है। इसके बाद लंबाई आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हो। समझो आपको 24 इंच का लंबाई चाहिए तो आप 24 इंच का लंबाई देके यहाँ भी आप कुर्ते जैसा, शॉर्ट टॉप जैसा कर सकते हो। समझो आपको लंबाई में 36, 34 या 40 जो चाहिए वो आप ये लंबाई से डाल सकते हो। यहाँ मैंने लंबाई लिया है 38 इंच प्लस 2 इंच। इसमें सीट का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच और ये सीट और ये बॉटम में दोनों पॉइंट जोड़ लेना है। अगर आपको ए लाइन शेप में थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेयर चाहिए तो इस तरह से आप यहाँ से एक्स्ट्रा लेके भी जोड़ सकते हो। तो इसमें मैंने शॉर्ट टॉप और लॉन्ग टॉप कैसे बनाना है और फ्लेयर्ड ए लाइन शेप वो भी दिखाया है। तो अभी मैं कटिंग करती हूँ। इसमें गले कटिंग नहीं करेंगे, हम लोग कैनवास के ऊपर कटिंग करेंगे गले। अभी इसमें का एक फोल्ड निकाल के लेंगे। यहाँ सीट के उधर मैंने नोचेस दे के लिया है। यहाँ ऐसे ही वेस्ट में भी देना है ताकि जब आप स्टिचिंग करोगे साइड सीम का वो एक दूसरे के ऊपर आएगा। ये अंदर का पार्ट निकालेंगे, ये बैक हो गया। अभी फ्रंट के लिए चेंजेस करते हैं। फ्रंट के लिए आर्म होल शेप ड्रॉ करते हैं। फ्रंट के ऊपर फ्रंट लिख के रखिए और बैक के ऊपर बैक। अभी स्लीव कटिंग करते हैं। ये जैसे है वैसे कपड़े के ऊपर रख के स्लीव कटिंग करते हैं। अभी ये हमारा जो बेसिक कुर्ती है वो कटिंग करके तैयार है। जो भी ब्लॉक अभी हमने सिखाया है आपको अलग अलग, तो हर एक ब्लॉक आप यूज़ करके ऐसे कुर्ती बना सकते हो। जैसे स्टैंड कॉलर है तो स्टैंड कॉलर का ब्लॉक रख के बाकी की सब चीज़ें एज इट इज़ करना है, या बोट नेक बनाना है, स्टैंड कॉलर बनाना है, कोई भी आपको रेगुलर बनाना है तो आप इसी तरह से कटिंग करके कोई भी कुर्ता आप बना सकते हो। जितने भी हमने स्लीव यहाँ पे ड्राफ्टिंग किया उसमें कोई भी स्लीव आप इस कुर्ती में लगा सकते हो।
मैंने इसमें ये पहला कुर्ता है, इसके लिए सिंपल स्लीव कटिंग करके दिखाया है। पहला स्लीव कैसे लगाते वो दिखाने के बाद आपको बाकी के स्लीव कैसे बनाते वो भी हम दिखाएंगे। हमेशा दोनों राइट साइड अंदर रहती है और रॉन्ग साइड बाहर रहती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि रॉन्ग साइड पे ऐसे मार्क करके लेना है, ताकि ये स्टिचिंग के वक्त आपका ध्यान में आएगा कि ये अंदर की साइड गया है कि नहीं, इतना ध्यान में रखना है। अभी गला कटिंग करते हैं कैनवास के ऊपर। ये पेपर कैनवास है, कैनवास पेपर के ऊपर गला कैसे कटिंग करते हैं वो दिखाते हैं। ये जो कैनवास पेपर है इसका फोल्ड करते हैं। ये मैंने 4 इंच का फोल्ड किया है। नेक विड्थ आपका जितना है उससे 1 इंच ज़्यादा का फोल्ड कीजिए। यहाँ मेरा नेक विड्थ 2.5 इंच है, उससे मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। ये जैसे है वैसे ये नेक का मैं चौकोन करके लेती हूँ। यहाँ जो मैं गला है आपको इस तरह से गला कटिंग करना दिखा रही हूँ। जैसे ये गोल है सिर्फ, तो ये गोल और यहाँ बीच में हम ऐसे वी करेंगे। ये गोल जो है 5 इंच का करेंगे और इसके नीचे ये 1.5 इंच का वी करेंगे। ये कुर्ती नेक जैसा बनाएंगे। इसमें ये शोल्डर पट्टी बड़ी लग रही है, तो आपको अगर छोटी करनी है तो यहाँ से आप आधा इंच बाहर जाके भी कर सकते हो। थोड़ा सा ये फैला हुआ रहेगा क्योंकि ये कुर्ती नेक जैसा बनाना है। मैं यहाँ नेक विड्थ बढ़ा रही हूँ, आपको नहीं चाहिए तो उतना भी रख सकते हो। यहाँ मैंने हल्का सा बढ़ाया है 3 इंच, और नेक की जो लंबाई है वो 6.5 इंच है। तो भी ये नया स्क्वायर हो गया हमारा नेक के लिए। अभी मैं यहाँ 5 इंच का राउंड शेप ले लूँगी और उसके बाद यहाँ 1/2 इंच लेके ये भी। अभी सब जगह से 1 इंच का मार्किंग करके लेंगे। इसके नीचे भी 1 इंच का। ये आप चाहिए तो इस तरह से डायरेक्ट ऐसे राउंड बना सकते हो, या आपको इसी शेप में चाहिए तो यहाँ से भी और ऐसे भी बना सकते हो। आप अगर बिगनर हो तो आप पूरा राउंड ही बनाइए। जब भी गला कटिंग करोगे तो पहले पिन अप से इसको सिक्योर कीजिए, और अभी गले का शेप कटिंग करना है। इस तरह से ये गला ऐसे दिखेगा। अभी बैक नेक करेंगे। बैक के लिए हम छोटा गला बनाएंगे। नेक विड्थ 3 इंचेस और बैक नेक मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, और ये चौकोन बनाया मैंने, और इसके बाद यहाँ से राउंड शेप दिया। इसको भी सब जगह से 1-1 इंच लेना है, और इसको भी इस तरह से जैसे राउंड बनाए वैसे ही ये राउंड बनाना है। पहले पिन अप करना है और फिर ये नेक कटिंग करना है। ये कपड़े का रॉन्ग साइड है, यहाँ मैंने जो ये कटिंग किया था वही रखा है, और ये जो बीच का हिस्सा है वो भी इसमें रखना है, ताकि ये जो नेक विड्थ है कम ज़्यादा ना हो। और इसका जो शाइनिंग हिस्सा रहता है ये शाइनिंग हिस्सा है, और ये सादा प्लेन हिस्सा है। तो जहाँ ये शाइनिंग वाला ऐसा हिस्सा दिखता है यहाँ स्टिक रहता है, तो ये हिस्सा आपका ये उल्टे कपड़े के उधर चिपकाना है। इस तरह से इसको रख के अभी प्रेस करना है। ऐसे ही बैक नेक भी रख के चिपकाना है। ये मैंने शाइनिंग हिस्सा नीचे ऐसे किया है, और ये जो बीच का हिस्सा है वो भी इसमें रखूँगी और ये चिपकाऊँगी। दोनों सब जगह से आपको 5-5 इंच मार्जिन इधर रहना चाहिए। यहाँ भी मैंने सब जगह 5-5 इंच मार्जिन रखा है। अभी ये 5-5 इंच मार्जिन पकड़ के हम कटिंग करेंगे। ये ऐसे कटिंग करने के बाद सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड डाल के लेना है। आप नए लोग हो तो आप ये हाथ से सिलाई करके ले सकते हो। यहाँ से भी ये सीधा कटिंग करना है। इस तरह से ये नेक चिपका के लेना है। ये जो बैक नेक हमने चिपका के लिया है, ये बीच का हिस्सा निकालना है। और अभी आप एकदम नए लोग, आपको पता नहीं है कितना स्पीड से राउंड कैसे आएगा ये स्टिचिंग करने के लिए, तो आप पहले हाथ से टाँके डाल के ले लीजिए। रनिंग स्टिच से ये फिक्स करके ले लीजिए इस तरह से, और उसके बाद इसके ऊपर मशीन का सिलाई देना है। और जिनको मशीन अच्छे से चलाने को आता है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये सिलते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि इसको एकदम ऐसे पकड़ के सिलना है, ताकि ये बराबर शेप में मिलेगा। इस तरह से सिल के लिया है। अभी इसके ऊपर मशीन की सिलाई डालेंगे। ऐसे ही फ्रंट का भी नेक तैयार करके लेना है। ये भी बीच का निकाला है, और यहाँ मैंने डायरेक्ट मशीन की सिलाई दे के लिया है।
अभी ये दोनों नेक इस तरह से तैयार किया है। मैंने बीच का हिस्सा काटा नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अभी इसका सेंटर निकालना है, इसको ऐसे रख के इसका सेंटर निकालना है। ऐसे ही फ्रंट का भी सेंटर निकाल के लेना है। ये सेंटर करने के बाद हम कुर्ती में लगा के लेते हैं। ये फ्रंट है, हमने लिख के रखा है, इसका भी सेंटर निकाला है यहाँ। अभी ये राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। हमेशा राइट साइड के ऊपर राइट साइड चिपकना चाहिए। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड एक दूसरे के ऊपर रखना है। और दोनों, ये रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड है, बाहर की तरफ रॉन्ग साइड आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ सेंटर में पहले मैं फिक्स करके लेती हूँ। ये इधर भी ऐसे क्रीज नहीं होना चाहिए कपड़ा। अभी ये फिक्स हो गया है, हिलेगा नहीं। ये जो पेपर है, पेपर के साइड से सिलाई देना है, चिपक के सिलाई देना है। यहाँ जो पेपर है, पेपर के एकदम बाजू में ऐसे चिपक के आनी चाहिए। फिर यहाँ कोना है, कोने में सुई नीचे रख के इस तरह से ऐसे वी, और फिर ऐसे ऐसे स्टिचिंग करना है। ऐसे ही बैक का भी हम पहले पिनअप करके लेते हैं और दोनों एक साथ सिल के लेते हैं। ये बैक है, फिर से आपको रॉन्ग साइड नीचे और राइट साइड ऊपर आना चाहिए। ये राइट साइड है, इसके ऊपर इसका सेंटर और इसका सेंटर, और ये रॉन्ग साइड ऊपर दिखनी चाहिए हमें, और पिनअप करना है। ये भी पिनअप करके लिया है। अभी स्टिचिंग करेंगे। इसको भी स्टिचिंग करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि ये पेपर के बाजू से ही स्टिचिंग करना है। पेपर के ऊपर भी नहीं आना चाहिए और उसके बाजू बाहर भी ज़्यादा नहीं, एकदम चिपक के आना चाहिए। स्टिचिंग करके लिया है। ऐसे ही फ्रंट का भी स्टिचिंग करके लेती हूँ। अभी ये पिनअप किया हुआ जो है वो निकालना है। अभी यहाँ पाव इंच छोड़ के कटिंग करना है। तो मैं पहले ये ड्रॉ करके लेती हूँ। आप भी ध्यान में रखिए, ये एक जैसा आना चाहिए सब जगह, तो आप ड्रॉ करके कटिंग कर सकते हो। अभी जहाँ ये कोना है वहाँ कट्स लगा के लेते हैं सिलाई तक। यहाँ भी सिलाई भी जो सिलाई वो भी सिलाई तक यहाँ ऐसे कट देना है। और यहाँ भी ऐसे तीनों जो भी पॉइंटेड स्टिचिंग है वहाँ मैंने इस तरह से कट्स मारे हैं और वो भी सिलाई तक मारा है। अभी जो राउंड शेप है उसमें बीच बीच में आपको कट्स दे के लेना है। ये भी सिलाई तक कट्स जाने चाहिए। अभी इसको पलटी करके लेना है। ये पतला वाला रॉड है, इससे मैं ये कोना निकाल के ले रही हूँ। यहाँ मैंने पिनअप करके ये गला पलटी करके लिया है। ऐसे ही बैक का भी पलटी करके लेते हैं। यहाँ भी पाव इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। ये भी आप ड्रॉ करके ले लीजिए, उसके बाद कटिंग कर दीजिए। यहाँ भी बीच बीच में कट्स देना है और गला पलटी करके लेना है। पीछे का भी गला तैयार करके लिया है। अभी शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर जोड़ने के लिए ये जो बैक है इस तरह से सीधा बैक रखना है, इसके ऊपर फ्रंट रखना है। अभी शोल्डर जोड़ना है तो ये शोल्डर ऐसे सीधा जोड़ते हैं, लेकिन इसको हम रैप करके जोड़ेंगे। आगे का रैप करिए या पीछे का, जो आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पीछे का गला ऐसे खोल के ले रही हूँ। और ये जो सिलाई है ये ध्यान में रखना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका एक जैसे आना चाहिए। इसको चिपक के और फिर इसको यहाँ से ऐसे रैप करना है। ये ऐसे स्टिचिंग करने के बाद आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ इस तरह से ये शोल्डर जो है फिनिशिंग हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड का भी शोल्डर जोड़ के लेते हैं। अभी हमने क्या किया था, जो फ्रंट है, फ्रंट इसको फिक्स रखा था और बैक का हिस्सा हमें जो ये पट्टी है इसको रैप करके लिया था। रैप करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो स्टिचिंग है और ये जो फोल्ड है हमारा, यहाँ एकदम एक दूसरे को ऐसे टच होना चाहिए। और फिर इसको रैप करेंगे। ये सिलाई देने के बाद आप इसको ऐसे पलटी करेंगे तो इस तरह से ये फिनिशिंग हो जाएगा। इस तरह से ये शोल्डर स्टिच करके हो गया। अब भी हम इसके ऊपर टॉप सिलाई देंगे। टॉप सिलाई हम बैक से फ्रंट तक एक साथ ही देंगे। यहाँ कोना है, सुई हमेशा कोने में, सुई कपड़े के नीचे आनी चाहिए और उसके बाद ही ये प्रेशर को उठाना है। यहाँ टॉप सिलाई देके गले का फिनिशिंग करके लिया है। इसके बाद
ये जो ऐसे उठता है इसमें हम हेमिंग करके लेंगे। हेमिंग करने के लिए मैंने ये धागा सिंगल धागा लिया है और ये छोटा वाला हेमिंग का सुई लिया है। हेमिंग करते वक्त हमें इस तरह से हेमिंग करना है। इस साइड से छोटे छोटे टाके दिखते हैं, इस तरह से पूरा हेमिंग करके लेना है। इसके बाद स्लीव स्टिच करके लेते हैं। ये जो स्लीव है इसको डबल फोल्ड करते हैं। अभी एक मैंने ½ इंच का फोल्ड डाला है, अभी और एक ऐसे करेंगे। आप एट ए टाइम भी कर सकते हो, इसमें चाहिए तो आपको और एक इधर एक चाहिए तो सिलाई डाल सकते हो। ऐसे ही दूसरा स्लीव भी बना के लेते हैं। स्लीव का स्टिच होने के बाद स्लीव पहले ऐसे रख के लेना है। ये देखिए, ये आर्म होल में ऐसे रख के लेना है। अभी स्टिचिंग करना है, तो ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, तो इसको इस तरह से पलटी करना है। राइट साइड में राइट साइड मीन्स राइट साइड में राइट साइड चिपक गया। अभी आपको ये इस तरह से स्टिच करना है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं जमता है तो आप इसमें पहले टाके डाल के ले लीजिए या पिन अप करके ले लीजिए। यहाँ मैं पिन अप करके दिखाती हूँ आपको। ये दोनों जो लेयर है एक जैसा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कम ज़्यादा। ये स्टिचिंग करते वक्त तो ध्यान में रखना है कि कभी भी दो कंपोनेंट जब हम जोड़ते हैं तो ये एक जैसा आना चाहिए। इस तरह से मैंने ये स्लीव में पिन अप करके लिया है। अब स्टिचिंग करते हैं। इसी के ऊपर और एक बार सिलाई डालो, डबल सिलाई हो जाएगी। सिलाई देने के बाद आपको यहाँ दिखता होगा एक के ऊपर एक आई है, और ये जो मार्जिन है यहाँ मैंने एक जैसा सब जगह लिया है। ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप ओवरलॉक करोगे तो भी आपको इजी पड़ेगा, और ऐसे भी छोड़ेंगे तो भी आपको एक जैसा दिखना चाहिए सब जगह। सिलाई के बाद आपका इतना मार्जिन रहना ज़रूरी है। इसके बाद हम ऐसे ही स्लीव दूसरी साइड का भी लगा के लेते हैं। स्लीव लगाने के बाद अभी हम साइड सिलाई देते हैं। साइड सिलाई के लिए हमें पहले मार्किंग करके लेना है। देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे टच छोड़ के जोड़ना चाहिए। इस तरह से कम ज़्यादा होगा तो यहाँ भी आपको डालने के बाद दिक्कत आएगी। तो यहाँ मैं पहले पिन लगा के लेती हूँ। ये साइड सिलाई दे रहे हैं हम लोग फिटिंग का, तो पहले पिन लगा के लेते हैं और फिर साइड सिलाई का मार्किंग करते हैं। ये देखिए, ये जो नोचेस है ये भी एक दूसरे के ऊपर रख के आपको इस तरह से स्टिच करना है। और ये हमारा सीट लेंथ का नोचेस है। अभी यहाँ मैंने पिन अप लगा के लिया है। अभी मेरा मार्जिन जो है 1 इंच का है, तो मैं 1 इंच का मार्क करके लेती हूँ। ऐसे ही दोनों साइड मार्क करके लेना है। दोनों साइड मैंने साइड सिलाई दे के लिया है। अभी हम इसमें साइड कट कैसे करते हैं वो देखते हैं। जो भी नए लोग हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि ये जो है ½ इंच का फोल्ड है, वो पहले आप हाथ से करके ले लीजिए या पिन अप करके ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका दूसरा जो हाफ वाला है वो भी इतना ही फोल्ड आना चाहिए। ये जो हमारा साइड कट का शुरुआत था वहाँ भी आपको ये जो सिलाई है यहाँ तक सिलाई है, तो सिलाई में चिपकना चाहिए, उतना ही हम फोल्ड डाल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका कम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, ऐसे ही दूसरे साइड भी लगा के लेते हैं। अभी फोल्ड कैसे करते देखते हैं। अभी हमने यहाँ पिन करके लिया है, तो यहाँ से हमें इतना ही फोल्ड होना चाहिए। मीन्स आपका ये जितना फोल्ड है उतना ही, और एक बार ऐसे 2 बार आधा इंच का फोल्ड करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं जमता है तो हाथ से सीधा टाका डाल के ले लीजिए ½ इंच पे, उसके बाद एक डायरेक्ट फोल्ड ऐसे। यहाँ हमारा सिलाई यहाँ तक है, तो ये सिलाई के ऊपर आधा इंच आपको सिलाई देके आना है। मेरा लॉक सिलाई इधर तक है, उसके थोड़ा ऊपर आधा इंच मैं ये सिलाई देके आऊँगी। इसके बाद इसको टर्न करना है और यहाँ सीधा लाइन इस तरह से सिलाई करना है। यहाँ का भी आपको ½ इंच फोल्ड, और ये यहाँ से खींच के थोड़ा देखेंगे तो बराबर आएगा सीधा लाइन। फिर से टर्न करना है पूरा। ये नीचे के साइड का फोल्ड भी इस तरह से ऐसे डबल करके फोल्ड करेंगे। यहाँ मेरा लॉक सिलाई है, उसके ऊपर मैं आधा इंच ये सिलाई देते आऊँगी। जैसे हमें पहले साइड किया वैसे ही दूसरी साइड भी करके ले रहे हैं। यहाँ जब आप करते हो तो यहाँ चून वगैरह नहीं आना चाहिए। इस तरह से मैंने सिलाई दिया है, चाहिए तो आप दूसरा भी सिलाई ऐसे ही दे सकते हो।
अभी बैक टक्स कैसे डालना है वो दिखाती हूँ। ये कुर्ती का बैक है, इसका ये सेंटर लाइन है। ये जो है ये हमारा वेस्ट का नोचेस है, तो ये मैं पहले वेस्ट का लाइन मार्क करके लेती हूँ। ये सेंटर लाइन है और ये जो वेस्ट लेंथ है वहाँ से मैंने यहाँ ऐसे सीधा जोड़ के लिया है। अभी ये सेंटर से हमें चेस्ट का 10 पार्ट डालना है, साधारण 3.14 इंच। जो भी आपका चेस्ट है उस 10 पार्ट, दोनों साइड 10 पार्ट डालना है। और ये जो डार्ट लेंथ है ये 9 इंच से लेके 12 इंच तक ले सकते हो, आपकी लेंथ के हिसाब से एडजस्ट करना है आपको। तो यहाँ मैं 9 इंच का डार्ट व्यू लेंथ ले रही हूँ। अगर ज़्यादा हाइटेड है तो आपका ये 12 इंच तक ये डार्ट जाता है, साधारण ये 10 इंच के आसपास ये डार्ट रहता है। ऐसे ही इधर भी करेंगे। दोनों साइड मैंने ये बैक डार्ट का मार्किंग करके लिया है। अभी ये जो डार्ट विड्थ है हम हाफ इंच का ले सकते हैं। इसे पकड़ना है इसको और बैक डार्ट का स्टिच करना है। यहाँ से इस तरह से मैंने ये सिलाई दिया है। ऐसे ही दूसरे डार्ट का भी सिलाई दे के लेते हैं। यहाँ जो है यहाँ बराबर आपका स्क्वायर आना चाहिए और इस तरह से ये साइड कट दे के लिया है। अभी ये कुर्ती तैयार है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।